नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बात करते हैं बाढ़ की, जिससे आधा हिंदुस्तान प्रभावित है। असम से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित पूर्वोत्तर का राज्य असम है, जहां बाढ़ की वजह से मकान और फसलें तबाह हो गई हैं। इसके अलावा कई जगह सड़कें और पुल भी टूट गए हैं। असम में 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जबकि 80 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। करीब 3000 गांव बाढ़ में डूब गए हैं, जबकि 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में लगी फसल बर्बाद हो गई है। हिमाचल के किन्नौर में सेब के बागान बर्बाद हो चुके हैं, तो वहीं उत्तराखंड के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां हालात बेहद खराब हैं। बिहार में भी बाढ़ से बुरा हाल है। दरभंगा समेत राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राजधानी पटना में भी आईएमडी ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। पीएम मोदी ने भी बाढ़ से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। पीएम ने बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की और उनको मदद का पूरा भरोसा दिलाया। तुलसी भाई जी फोटो भेजा। बंद कर भाई। इसे विकराल काल की विभीषिका नहीं तो और क्या कहेंगे। जब आसमान का सीना फटता है तो बारिश नहीं, ज्वार भाटा आता है। और जब कुदरत करवट बदलती है तो मानो भूचाल आ जाता है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश भर में बाढ़ और बारिश का कोहराम शुरू हो चुका है। एक एक तस्वीर और एक एक फ्रेम का पोस्टमार्टम करेंगे और बताएंगे कि इस बाढ़ और बारिश ने कहां कितनी तबाही मचाई है। लेकिन उससे पहले आपको देश भर से आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की है, जहां इतनी भारी बारिश हुई कि मैदानी तो मैदानी, पर्वतीय भागों में भी पानी सड़कों पर कुछ इस तरह बह चला मानो किसी ने नदी की धार शहर की तरफ मोड़ दी हो। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की ये तस्वीरें आप देखेंगे तो सहम जाएंगे, जहां के बादशेरी गांव में कुछ लोग बरसाती नाले में अचानक आई बाढ़ के चलते दूसरी तरफ फंस गए। कुछ देर बाद उनके रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। पहले नाले के दूसरी तरफ मोटी रस्सी फेंकी गई और उसके सिरे को पत्थर से बांधा गया। फिर नाले के दूसरी तरफ फंसे लोगों को एक एक कर सुरक्षित बचा लिया गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक पुलिसकर्मी बाढ़ के पानी में अंदर की तरफ जाता है और दूसरा पुलिसकर्मी रस्सी के सहारे इस शख्स के पीछे पीछे रहता है, जिससे बैलेंस बिगड़ने पर वो उस शख्स की जान बचा ले। फिर धीरे धीरे सधे कदमों से इस बरसाती नाले को पार किया जाता है और इस शख्स को बचा लिया जाता है और ठीक इसी तरह सभी लोगों को बारी बारी से बचाया जाता है। ये तस्वीरें केरल के कोच्चि की हैं, जहां समंदर ने अपनी हद तोड़ दी। इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठी कि रिहायशी इलाकों तक फैल गई, जिसे जिसने भी देखा हक्का बक्का रह गया। Después que no entendía ni video, ahora. कोच्चि के सिल्लानम इलाके में आए समुद्री तूफान की ये तस्वीरें, जिसमें एक घर पूरी तरह से बह गया और 4 घरों को हल्का फुल्का नुकसान हुआ। Después que no entendía ni video, ahora.
उत्तराखंड के मदकोट इलाके में नदी पर बना पुल पानी के प्रवाह को झेल नहीं पाया और महज 5 सेकंड में पानी में ऐसा बहा जिसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं चल सका। भारी बारिश और बाढ़ के चलते उफनाई नदी में देखते ही देखते इस पुल का बड़ा हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त पुल पर कोई मौजूद नहीं था। जहां तक असम की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ के चलते 108 जानवरों की अब तक मौत हो चुकी है। पार्क का 80% इलाका पानी में पूरी तरह डूब चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ असम के कामरूप के 10 गांव में 14,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जिनके पास प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से राशन पहुंचाए हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश और बाढ़ का कहर केवल पहाड़ी और समंदर के तटीय इलाकों में ही बरपा है। देश की राजधानी भी इससे अछूती नहीं रही। दिल्ली में 2 घंटे की भारी बारिश के चलते अन्ना नगर में एक मकान बरसाती नाले की भेंट चढ़ गया, तो मिंटो रोड स्थित ब्रिज के पास भी कई गाड़ियां और डीटीसी की बस डूब गई। लेकिन इस हादसे में एक मिनी ट्रक चालक की डूबकर मौत हो गई। और इतना ही नहीं, नॉर्थ एवेन्यू जैसे वीवीआईपी जोन में सांसदों के फ्लैट में भी बारिश का पानी घुस गया। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार हैं। साउथ गुजरात में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो वहीं बिहार के 7 जिलों में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने मृतकों के घर वालों को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। बिहार की राजधानी पटना में भी भारी बारिश हुई और यहां भी अगले 3 दिन मौसम विभाग ने तेज बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में पीएम मोदी ने बिहार, असम, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के सीएम से फोन पर बातचीत की, जिसमें मानसून और बाढ़ के हालात का जायजा लिया गया। एक तो कोरोना और ऊपर से प्रकृति की मार से देश बेहाल है। अगले 3 दिन खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह महज 2 घंटे की बारिश ने दिल्ली की बखिया उधेड़ कर रख दी है, ऐसे में अभी दिल्ली में कई अंडरपास और हैं जहां की तस्वीरें आनी अभी बाकी हैं और कमोबेश हर साल की तरह इस साल भी कुछ बदलने वाला नहीं लगता। तस्वीरें एक जैसी ही रहती हैं, बस गाड़ियों के नंबर प्लेट बदले बदले दिखाई देते हैं। और असम की बात करें तो असम की तस्वीरें भी कुछ अलग नहीं हैं। असम के मोरी गांव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां इस इलाके में करीब 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मोरी गांव जिला बाढ़ के लिए सबसे संवेदनशील माना जाता है और इस साल सबसे बुरी तरह से ये जिला प्रभावित हुआ है। इस साल कोरोना संकट की वजह से मजदूरों की कमी तो है ही और इस वजह से फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। तो असम के मोरी गांव की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको असम के दूसरे गांव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बंगाई गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बंगाई गांव में हर तरफ जितनी दूर तक आप देखें पानी ही पानी नजर आएगा। तो असम के 2 अलग अलग गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोरी गांव के अलावा बंगाई गांव की तस्वीरें, जहां हालात बिल्कुल एक जैसे हैं, बाढ़ से लोग परेशान हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बाढ़ की वजह से हाल बेहाल हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के धारचूला की हैं। धारचूला में भूस्खलन हुआ है, जिससे कई परिवार खतरे में आ गए हैं। उत्तराखंड के कई इलाके इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं और ये हर साल की तस्वीर है। देखा आपने बारिश ने कैसे